जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 28। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। ओम। गीताचार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हमनी सबके ज्ञान योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कह रहल बानी, अर्जुन हमार दिव्य जन्म आ दिव्य क्रियाकलाप के समझल अवतार रहस्य ज्ञान के रूप में जानल जाला। जैसन कि हम पहले ही बता चुकल बानी कि एगो ज्ञान बा। आत्मा देह से अलग होला आ एगो ज्ञान बा। हर इकाई के एगो आत्मा होला जौना में भगवान निवास करेला। इकर मतलब ई बा कि सब कुछ ब्रह्म कम बा आ इहो एगो ज्ञान बा। ई तीन प्रकार के ज्ञान होके लोग भगवान के पूजा के रूप में आपन कर्म करेला। मतलब कि ऊ लोग आपन कर्म के यज्ञ में बदल देला, जौना से वो कर्म से पैदा होके वाला बंधन समाप्त हो जाला। ता हम रौरा सभे के कुछ औरी किस्म के यज्ञ के बारे में बताए, जौना के द्रव्य यज्ञ के नाम से जानल जाला। मतलब कि कानूनी तरीका से पैसा कमाए ले। ई लोग अपन पैसा देवता के पूजा और जरूरतमंद लोग के मदद में खर्च करेला और दान में देवेले। ये सब के द्रव्य ज्ञान के नाम से जानल जाला। कुछ लोग ई द्रव्य यज्ञ करेला। यज्ञ के एगो औरी प्रकार बा जौना के तपो यज्ञ कहल जाला। तप के मतलब होला अच्छे विचार हो। ई बात के भरोसा देवे खातिर कि मन में खाली बढ़िया विचार पहला संसारिक सुख के अनुभव के नीचे ले आवे के तपस के नाम से भी जानल जाला। एकादशी और औरी त्योहारों के उपवास के तपस के नाम से जानल जाला। यही सब के सामूहिक रूप से तपो यज्ञ के नाम से जानल जाला। कुछ लोग ई यज्ञ करेला। एगो औरी यज्ञ बा जौना के योग यज्ञ के नाम से जानल जाला। योग के मतलब होला हासिल कहल। श्री रंगम आ तिरुमाला जैसन दिव्य स्थानम के दर्शन आ ओहिजा निवास कहल। गंगा आ कावेरी जैसन पवित्र नदी के दर्शन आ ओ नदी में स्नान कहल। ई सब चीजन के प्राप्त के इच्छा से योग यज्ञ के नाम से जानल जाला। एगो औरी यज्ञ बा जौना के स्वाध्याय यज्ञ कहल जाला। वेद, वैदिक साहित्य, पुराण आ रामायण आ महाभारत जैसन इतिहास सीखला के स्वाध्याय यज्ञ के नाम से जानल जाला। एगो औरी यज्ञ बा जौना के ज्ञान यज्ञ के नाम से जानल जाला। प्रबुद्ध लोग से हमनी के दिव्य शास्त्र के गहराई अर्थ के समझल आ प्रवचन देत धरी उ ज्ञान दूसरा के रहल ज्ञान यज्ञ के नाम से जानल जाला। अर्जुन ऐसन लोग बा जे आपन पूरा ध्यान तरह तरह के यज्ञ करे में लगा देला। ई तरह से भगवान श्री कृष्ण हमनी के विभिन्न यज्ञ के बारे में सिखा रहल बाड़े। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षा के ध्यान से सुनत हम जौन भी अभ्यास करे में सक्षम बानी ओकर अभ्यास करत हमनी के सब केहू श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के ठीक ओसे ही दोहराई जा। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं वही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब
जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम वैस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। ॐ द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज़ में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहेला। एकरा खातिर आइए रोजाना 1 मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanashram.org है, और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कईल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवत गीता पारायण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐस करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम
प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।